Myself, Mr. Mukesh Kumar Verma. I am teaching computer in 6th class. First chapter in computer system. Introduction. परिचय. Man has developed a much powerful tool which is called computer. इंसान के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं. एक कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ मशीन. कंप्यूटर जो है क्या है, एक प्रकार की मशीन है, यंत्र है. इट डज नॉट हैव ए ब्रेन लाइक अस एट इट कैन नॉट थिंक या हैव आइडियाज, बट इट कैन फॉलो स्टार्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डू लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स. इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन यह हमारे साथ दिमाग नहीं है, आइडिया नहीं दे सकता है, विचार नहीं दे सकता है, लेकिन इसको अपने पास रखने की क्षमता है, इसके पास स्टोर करने की क्षमता है. जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का जेनरेशन, पीढ़ी. ए जेनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. इसको विकास किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया, विकसित किया गया. दिस टर्म इज ऑल्सो यूज इन डिफरेंट एडवांसेज ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. और इस तरह से विकसित करते हुए हम लोग एक नए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आए. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ओवर टाइम, कुछ समय बीतने के बाद कंप्यूटर हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन. इसको 5 भागों में रखा गया. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज इन साइज वे एंड वे आर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट. यह जनरेशन जो था वो बहुत ही क्या था, बड़ा था. इस जनरेशन में कंप्यूटर जो था वो बहुत ही बड़ा था. इस रूम से भी बड़ा स्पेस चाहिए था उसको रखने के लिए, और इसको चलाने में क्या होता था, बहुत ही खर्च पड़ती थी. दे यूज वैक्यूम ट्यूब एंड देयर मेन कंपोनेंट्स एंड पंच टैप इनपुट या आउटपुट. इसको चलाने के लिए मेन कंपोनेंट जो था, मेन भाग जो था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, और इसको हम लोग यूज करते थे इनपुट में और आउटपुट में भी. द जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट एंड आर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज. और इसको हम लोग क्या बोलते थे, मशीन लैंग्वेज बोलते थे. एग्जाम्पल इसका था इनैक, इनिवैक, मार्क फर्स्ट. आप बुक में देख सकते हैं बच्चों कि इसको रखने के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस की आवश्यकता पड़ती थी. इसमें बहुत बड़े स्पेस की आवश्यकता पड़ती थी. सेकेंड था आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेकर 1964. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये क्या करता था, इसको रखने के लिए कम जगह चाहिए था, यह उससे छोटा था, उससे चलने में तेज था, इसको चलाने के लिए कम खर्च पड़ते थे. They are transistor instead to vacuum tubes and consumed less heat and less electricity. इसमें जो था, इसको चलाने के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसमें ट्रांजिस्टर का पड़ता था. आप देखोइएगा रेडियो में इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, आप बुक में देख सकते हैं इस चीज को. छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, इन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था. ये आपको जो थे देयर वेयर बेस्ड एंड असेंबली लैंग्वेज. इसको हम लोग एक लैंग्वेज की भाषा के नाम से जानते थे जिसका नाम था IBM 700, इनैक 1401, CDC 160. आप इस ट्रांजिस्टर का फोटो बुक में देखिए, या तो आप रेडियो खोलिए तो देखिएगा ब्लैक रंग का होता है और छोटे छोटे तार उसमें निकले हुए रहते हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 1971 तक चला था. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मोर एडवांस एंड यूज इंटीग्रेटेड सर्किट. इसको चलाने के लिए क्या था, ये बहुत ही अधिक एडवांस था, बहुत ही अधिक उपलब्धि थी इसकी, और इसको चलाने के लिए इंटीग्रेट सर्किट की जरूरत पड़ता था. आप पिक्चर में देख सकते हैं बुक में. These computers were cheaper and smaller in size. ये जो था वो थोड़ा सस्ता था और साइज में बहुत ही छोटा था. To second generation computers, the use an operating system that allowed machine to run many program simultaneously. इसको चलाने के लिए जो था वह मशीन बहुत ही सारे प्रोग्रामों को अपने पास रखा था, और इसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती थी. The language used in this generation were BASIC, COBOL. Example for PDF11 and PDP11 and IBM 360 etc. आप इसको अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए, और नहीं तो आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार मार्क फर्स्ट का यूज हुआ था. उसको देखिए, एग्जाम्पल मार्क फर्स्ट, और इसको आप फर्स्ट जनरेशन में देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब है ये, और ये आपका मशीन है फर्स्ट जनरेशन का. वैक्यूम ट्यूब इसका रिजल्ट होता है. इसका लार्ज देखिए साइज कितना बड़ा है, इसको चलाने में कितना खर्च पड़ता था. सेकेंड था आपका
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1964, ये ट्रांजिस्टर देख लीजिए छोटा छोटा, इसको चलाने के लिए थोड़ा सा कम स्पेस पड़ते थे। और थर्ड जनरेशन उससे भी कम स्पेस और खर्च, बहुत ही कम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था इसमें। अगला है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये था 1972 से लेकर अभी तक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर या चिप। इसको चलाने के लिए, इस जनरेशन में कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें क्या हम यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो क्या था, बहुत ही माइक्रो प्रोसेसर कंपनी की बनी हुई ये चिप्स थी, इसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर सर्किट, इसको हम बोलते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। दे वेयर स्मॉलर इन साइज, की साइज बहुत छोटा था, चीपर फास्टर एंड वेरी इजी टू हैंडल, इसको हम लोग बहुत ये सस्ता भी था और बहुत आसानी तरीके से इसको हम लोग चला सकते थे। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स पावर एट ए स्मॉल प्लेस अलाउड डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स। इसको चलाने के लिए इसके एबिलिटी की, इसकी क्षमता जो था वो बहुत ही अधिक थी और इसको चलाने में हम लोग को बहुत ही आरामदायक से काम करता था। इसका द लैंग्वेज यूज इन जनरेशन वेयर, जैसे हम लोग इसका पढ़ाई है, प्रोग्राम है C++, SQL, etc. एग्जाम्पल फॉर क्रेट 2 IBM 090/600 सीरीज। इस कंप्यूटर को भी आप देख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट IBM IPC उदाहरण है। ये कंप्यूटर आकर अभी तक भी चलता है हम लोग के यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बिहाइंड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वर्क एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन दे आर एबल टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर। यह जो जनरेशन था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था और इसमें आप ह्यूमन मानव के द्वारा इसको काम किया जा सकता था। दे यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रो पैरेलल प्रोसेसिंग। इसको जो हम लोग चलाते थे, इस कंप्यूटर को जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरेलल प्रोसेसिंग। दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसको रखने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत अधिक थी। हाई स्पीड, इसकी चलने की स्पीड अधिक थी। एंड आर एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग, यह आदमी के द्वारा डिसीजन रखने की क्षमता रखता था। द एम ऑफ दी रखता है एंड द एम ऑफ दिस कंप्यूटर्स इज टू डेवलप ए डिवाइस दैट respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. They are used in areas such as design, drawings, etc. They are based on high level language. इसकी जो काम करने की क्षमता जो थी, इसकी लर्निंग करने की जो क्षमता थी, इसकी वो क्या थी, बहुत ही अधिक थी।